हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में समझेंगे। ये हमारा काउंटिंग का फोर्थ वीडियो है। पहला हमने एडिशन किया, दूसरा हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और तीसरा फैक्टोरियल और चौथा हमारा कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? तो बाइनोमियल कोफिशिएंट स्टेटेड एज द फॉर्मूला। देखो आप देख सकते हो इस तरह का एक्सप्रेशन a प्लस बी रेस टू एन। अब a प्लस बी रेस टू एन को हम इस टर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा a का असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, इसके पावर डिक्रीज होते जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, और b का पावर हमारा इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और ये जो b में है एन सी के, ये हमारा एन सी के है, ये हमें उस टर्म्स का कोफिशिएंट देते जाएगा। हम k की वैल्यू 0 रखेंगे तो एन सी 0 पहला कोफिशिएंट, फिर एन सी 2 सेकेंड कोफिशिएंट, एन सी 3 सेकेंड कोफिशिएंट, एन सी 4। उसी तरह से इस टर्म का पावर डिक्रीज होते जाएगा और और b का पावर इंक्रीज होते जाएगा। तो एन सी के। ठीक है, अब हमें इसका फाइंड द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म। हमें इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन ए प्लस ए एक्स प्लस वाई रेस का क्यूब यूजिंग स्काईलैब, इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए हमने सबसे पहले फंक्शन कोफिशिएंट लिख दिया, बाइनोमियल कोफिशिएंट जो n और k के फॉर्म में है। फिर हमने कोफिशिएंट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया 0। ठीक है, फिर अब हमें लिखना कैसे? हाँ, कोफिशिएंट क्या होता है? एन, ये हमारा क्या है? एन सी के का फॉर्मूला है कोफिशिएंट। अब एन सी के क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल माइनस, फिर हमारा एन माइनस के फैक्टोरियल होता है। तो एन माइनस के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लीकेशन है, फिर उसका डिवीजन है ऊपर के एन फैक्टोरियल के साथ ना। एन सी के का फॉर्मूला हमारा यही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम एन की जो वैल्यू रहेगी, जो कोफिशिएंट निकालना है, हमने यहाँ पे 5 दिया है और के की जगह 2 दिया है। तो हमारा एन, अरे 5 सी के की वैल्यू 10 आ गई है यहाँ पे, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, जो हमारा थर्ड कोफिशिएंट होगा 5 सी के, उसका आ गया है। उसी तरह से हम एन और के की वैल्यू दे के सब के सब कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इस कोड को एक्सिक्यूट करेंगे। मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिख दिया है। एन की वैल्यू 5 दी है और के की वैल्यू 2। तो हमें एन 5 सी के की वैल्यू आएगी। अब हम इसको एक्सिक्यूट कर लेते हैं। एक्सिक्यूट किया, अब इसकी वैल्यू आप देख सकते हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ सी 5 सी के की वैल्यू आई है 10। तो ये हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू दे देगा। उसी तरह से अगर मैंने 5 की जगह पे 5 की जगह पे 5 के की जगह पे 4 दे दिया, तो अब हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे, सेव एंड एक्सिक्यूट। तो अब ये हमें प्रिंट करके दे देगा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट 5 सी 4 की वैल्यू 5 आ गई है। उसी तरह से हम इस टर्म के एक्सप्रेशन की हम एक्स क्यूब प्लस 3 के एक्सप्रेशन की सब वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा 3 था, तो हमें यहाँ पे इनपुट में 3 देना चाहिए था। जैसे हम देखो इसकी सबके सब कोफिशिएंट निकाल के दिखा देते हैं आपको। जैसे इसका एक्सप्रेशन के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। क्यूब का एक्सप्रेशन कैसा होता है? देखो यहाँ पे हमारा a प्लस बी का क्यूब है। फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? 1, सेकेंड टर्म क्या रहेगा? 3, और फिर इसके बाद हमारा थर्ड टर्म रहेगा 3, और फोर्थ टर्म क्या रहेगा? 1। तो यहाँ पे हमारा n, हम इसको निकाल के दिखा देते हैं आपको। देखो अब यहाँ पे अगर मैंने n की वैल्यू 3 ली, a प्लस बी का क्यूब, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया, और यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट कोफिशिएंट निकालना है तो 0। अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा तो सी के 0 की वैल्यू आपको यहाँ पर देखो, सी के 0 की वैल्यू 1, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी सी की वैल्यू 0। अगर मैंने यहाँ पे 2 दिया तो सेकेंड कोफिशिएंट, आप यहाँ पे 2 दे के देख लो। यहाँ पे अगर आपने 2 दिया तो आप इसको एक्सिक्यूट करो। आपने एक्सिक्यूट किया तो आपको यहाँ पे आउटपुट में 3 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे
सेकंड कोफिशिएंट था। उसी तरह से आप यहाँ पे जब 3 दोगे तो थर्ड और फोर्थ, सो ऑन। आप किसी भी डिग्री तक का आप निकाल सकते हो। अगर आपको 5th डिग्री की चाहिए तो यहाँ पे 5 रखो, 7 डिग्री का चाहिए तो 7। उस तरह से आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन का हम ईच टर्म, एक एक टर्म बाय टर्म करके हम यहाँ निकाल सकते हैं, और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपके साथ मिलेंगे।